अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और कुछ सवाल आज उठाना चाहता हूँ। ये सवाल बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ पे रियासत कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहाँ पे निगरान हुकूमत कॉम्प्रोमाइज्ड है और कहाँ कहाँ क्या क्या सौदेबाजी होने जा रही है और क्या सौदेबाजी हो चुकी है। आने वाले जो हुक्मरान हैं वो ये हुक्मरानी किस कीमत पर ले रहे हैं, उसकी कीमत ये मुल्क क्या अदा कर रहा है, इस पे आज मैं बात करूंगा। और अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको मेरी गुफ्तगू और बिलाग तबसरे और तजिए आप तक भी और आपके दोस्तों तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, अमरीकी सफ़ीर की गैर मामूली सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 घंटे की मीटिंग तो आप देख ही चुके, उसके नताइज भी आपने देख लिए। यानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलने नहीं जाते, लेकिन अमरीकी सफ़ीर से 2 घंटे मिलते हैं और उनकी भरपूर खिदमत वाज़ा भी करते हैं और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। उसके बाद सियासतदानों से मुलाकातें, किस किस सियासतदान से मुलाकात अमरीकी सफ़ीर की होती है ये भी आपके नॉलेज में आ चुका है। अब गवादर के अंदर मुस्तकिल डेरे अमरीकी सफ़ीर ने लगाए हुए हैं। इस पे बात करने से पहले मैं इंटरनेशनल सिनेरियोस थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। माजी के अंदर पाकिस्तान एक बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा रहा। अमेरिका और रशिया की जो वार थी, कोल्ड वार थी, उसमें बैटल फील्ड पाकिस्तान था और किसी हद तक हम उसका हिस्सा थे, उसमें इस्तेमाल भी हुए, बहुत से लोग हमारे शहीद हुए, बिलियंस डॉलर्स की इकानमी हमारी बर्बाद हुई, तबाह हुई। अफगानी 40 लाख पाकिस्तान आ गए, हमारी मैशत तबाह बर्बाद हुई और आज तक वो खड़ी नहीं हो रही। बर्बादी मैशत की अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो तोहफे हमें मिले, ड्रग्स मिली, क्लाशनकोफ कल्चर मिला और बहुत सी चीज़ें, हमारी सिविलाइजेशन एक तरह से तबाह बर्बाद होकर रह गई। अब दोबारा से ये जंग जो है एक नई शक्ल में दोबारा हमारे सामने खड़ी है। अब ये जंग चाइना वर्सेस अमेरिका है। इंडिया इसका एक अहम प्लेयर है। खित्ते के अंदर इंडिया की एक मुसलमा हकीकत अमेरिका डिक्लेयर कर चुका, बल्कि उसको एक रीजनल सुपर पावर के तौर पे मुतारफ करवा चुका। चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट रखता है जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान को टच करते हुए ईरान और उसके बाद यूरोप तक जाता है। अब उसका मरकज ग्वादर है। ग्वादर आपको पता है डीप सी है और पाकिस्तान का हसास तरीन इलाका है। ग्वादर के अंदर जनाब किबला चेयरमैन बलेदी साहब के साथ आज अमेरिकन एम्बेसडर मिले हैं। सिर्फ वो ग्वादर पोर्ट के चेयरमैन से नहीं मिले, बल्कि वहाँ पे ईवान सिंतो तजारत के अंदर उन्होंने खिताब भी फरमाया। वहाँ पे ताजरों से भी मिले, ईवान सिंतो तजारत के मेम्बरान को मिले। वहाँ पे ग्वादर की सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बात की, ग्वादर के पोर्ट का दौरा किया, माही गिरों से मिले। वहाँ पे आबी मसाइल क्या हैं, माशी मसाइल क्या हैं, उस पर भी उन्होंने देर तक गुफ्तगू की और वहाँ पे जितने स्टेक होल्डर थे सबसे मुलाकातें की। तवानाई के इशू के ऊपर भी वो मिले, माशी अमूर के हवाले से भी उन्होंने जायज़ा लिया। यानी एक तरह ऐसे लगा कि जैसे बलोचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान और ग्वादर का जो हेड है, जो एक वायसराय है, वो अमरीकी सफ़ीर मुकर्रर हो चुका है और हमारी रियासत ने भी शायद किसी हद तक उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक वक्त होता था कि ज़िया-उल हक साहब के दौर में जब हम पहली जंग का, रशिया के खिलाफ जंग का हिस्सा बने, जब हमें कहा गया कि गर्म पानियों तक रशिया रसाई चाहता है और हम उसके रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो गए, अमरीकी जंग का हम हिस्सा बन गए और उसकी हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की। उस वक्त अमरीकी सफ़ीर जब मूव करता था तो इतनी उनको जुर्रत नहीं होती थी कि एक हद से आगे वो जा सके। उसको बताना पड़ता था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और बल्कि एक आधी दफ़ा उसको रोक दिया गया और ज़िया-उल हक साहब तक बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने ठीक किया,
ये मूवमेंट जो है ये लिख के पहले देंगे, बताएंगे, इजाज़त देंगे, तो उसके बाद इनकी मूवमेंट होगी कहाँ अमेरिकी वैसे जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन आज प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमेरिकी सफीर मिले, जिस तरह सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह वो पूरे सिस्टम को डिक्टेट कर रहे हैं, जिस तरह ग्वादर में चले गए, और ग्वादर में इसका मतलब है अमेरिका मौजूद है तो चाइना नहीं है। ये इसका एक सिग्नल है, एक मैसेज है। आज उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी खुल के गुफ्तगू की कि बलूचिस्तान की सलामती, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के मसले, बलूचिस्तान की मईशत, बलूचिस्तान के आबी मसाइल, बलूचिस्तान की तवानाई, ये सारे के सारे मसले में अमेरिका ने हमेशा बड़ी सपोर्ट की है और हम आपके साथ हैं और हम यहाँ ग्वादर के अंदर मौजूद हैं। ग्वादर के अंदर अमेरिकी सफीर की बार बार प्रेजेंस, एक्टिविटी, सरगर्मियाँ, पहली बात तो यह है कि रियासत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर ये हो नहीं सकती। एक कौन लोग हैं जिन्होंने इजाज़त दी है, और फिर वहाँ पे सरगर्मियों का मतलब ये है कि अब चाइना वहाँ पे नहीं है। चाइना ने खैर मुतबादल बंदोबस्त भी कर लिया है, उस पर सोचना भी शुरू कर दिया है कि चाइना अब अफगानिस्तान में अपना सफीर चाइना मुकर्रर कर चुका। वो अफगानिस्तान का रास्ता ज़मीनी इस्तेमाल करते हुए ईरान और ईरान के बाद वो आगे अपने जो टारगेट है यूरोप, वहां तक वो पहुंचने की कोशिश करेगा। भारतीय जो बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहा जा रहा है कि वो चाइना के कॉरिडोर से 10 गुना बड़ा है, बिलियंस डॉलर उस पर भी लग रहे हैं। उसके स्टेक होल्डर्स जो है सऊदी अरब है, उसमें टर्की है, उसमें इंग्लैंड है, उसमें बाकी बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, और सबसे बड़ा जो मुल्क है माशी तौर पे भी और वैसे भी सुपर पावर है अमेरिका, वो उसके पीछे है और उसका हिस्सा है। अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अवाम जिनके दिलों में चाइनी अवाम की मोहब्बत मौजूद है, और शहबाज शरीफ साहब हमेशा इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं, नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेते हैं। अब ये सारे इस रौले के अंदर अमेरिकी सफीर की सरगर्मियाँ और जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रुका हुआ है और वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और अमेरिकन का असर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में अब ग्वादर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ग्वादर से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर दाखिला ग्वादर से ताल्लुक़ रखते हैं, चीफ जस्टिस ग्वादर से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्वादर को हम कहते हैं कि हमारा फ्यूचर है, बलूचिस्तान हमारा फ्यूचर है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, उस पर भी हमारा फोकस है। आर्मी चीफ बलूचिस्तान के उन मिनरल्स को और जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं उनको एड्रेस कर चुके हैं, और उसके लिए दुनिया भर के लोगों को इनवाइट कर चुके हैं कि वो वहाँ पे आएँ। अब ये अमेरिकी सफ़ीर की वहाँ पे जो सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अमेरिका किस हद तक असरअंदाज हो चुका है, और आगे चल के पाकिस्तान को 2-3 चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। एक तो नून लीग की गवर्नमेंट बनाने की बातें हो रही हैं, अमेरिकन एम्बेसडर भी इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं और वो मुलाकातें भी कर चुके हैं नून लीग की लीडरशिप के साथ। इस सूरत में एक तो इंडियन सुपरमेसी हम इस रीजन के अंदर तस्लीम करेंगे, दूसरा कश्मीर को किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के साथ मिल के हमने जिसकी बुनियाद रखी थी, जिस पे काम बहुत अरसे से रुका हुआ है। अब अमेरिका का चूँकि दोबारा से इस खिते के अंदर इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, और एक जंग मुसल्लत हो रही है, भारत हो सकता है उसमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखे, और जिस तरह अमेरिका डिक्टेट हमें करता है उस तरह भारत को वो नहीं कर सकता, और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है। हम तो खैर दौड़ लगा देते हैं ना, एक फ़ोन आता है तो हम लेट भी जाते हैं, दौड़ भी लगा देते हैं, जो हुक्म होता है उसको पूरा भी कर देते हैं। अब हम इस पे सारा जो शिफ्ट जो नज़र आ रहा है आगे चल के, एक पॉलिसी शिफ्ट, इसके बदले पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? क्या ज़ाती तौर पे कुछ लोगों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं, या इस मुल्क की दिहाड़ी लग रही है, या पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ जा रहा है, या इकनॉमिक कॉरिडोर को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम इंडिया की जो एक्टिविटी हुई है इतनी बड़ी G20 वाली, उसमें तो हम हिस्सा नहीं थे, क्या आगे चल के हमें उसका शेयर मिल रहा है?
क्या इसके बदले, चाइना से दूर होने के बदले हमें कोई, हमारे कर्जे माफ़ हो रहे हैं, IMF से हमारी जान छुड़ाई जा रही है, हमें और कोई रिवार्ड बढ़ा दिया जा रहा है, ये कौम के सामने चीज़ें आनी चाहिए। और ख़ासकर जो आगे हुक्मरान बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको और पाकिस्तान के जो इस वक्त करते धरते हैं निगरान गवर्नमेंट के जो बड़े हैं, उनको कौम को कम से कम इत्मीनान में लेना चाहिए। इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और अवाम को भी इस पे सोचना चाहिए। और मीडिया चूँकि मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज्ड है और मीडिया भी इस पे बात नहीं कर रहा कि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। ये 25 करोड़ अवाम का मसला है, ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है। ना ये मुल्क किसी की ज़ाती जागीर है, ना किसी की ज़ाती ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसका अपना एक आइन है, अपनी एक पार्लियामेंट है और नाम की एक जमहूरियत भी है। यहाँ पे इतनी सियासी पार्टीज हैं, यहाँ पे 70-80 चैनल्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। कोई शख्स भी इस पे बात नहीं कर रहा, ना अवाम में से कोई बात आ रही है, ना मीडिया इस पे बात कर रहा है, ना सियासतदान इस पे बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को सदर के कंडक्ट पे बहुत इशू है, आज भी उनकी स्टेटमेंट में देख रहा था, लेकिन अमरीकी सफीर की सरगर्मियों पे कोई बात करने को तैयार नहीं। ये क्या हो रहा है? चाइना के साथ बहुत दम भरते थे पाकिस्तान के लीडर्स, लेकिन कोई शख्स ये बात नहीं कर रहा कि चाइना आज हमसे पीछे है और अमेरिका इस हद तक असरअंदाज हो रहा है और इंडिया के अंदर इतनी बड़ी माशी एक्टिविटी हुई है। हमें इस सारी कहानी में क्या मिल रहा है? तो अगर फ्री में दोबारा चाइना अमेरिका की लड़ाई में फिर अगर हम एक दफ़ा इस्तेमाल होने जा रहे हैं और पाकिस्तान एक बैटल फील्ड बनने जा रहा है और ये प्रॉक्सी वार दोबारा से मुसल्लत हो रही है और हम उसका किसी न किसी शक्ल में हिस्सा होंगे, उसका इस मुल्क को क्या मिलेगा? चाइना के साथ जो पॉलिसी शिफ्ट बेज़ाहिर नज़र आ रहा है, ग्वादर के अंदर अमरीकी सफ़ीर का बार बार जाना, ये तीसरी चौथी दफ़ा मसूफ गए हैं, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि हमारा पॉलिसी शिफ्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। तो ये बुनियादी तौर पे एक इतनी बड़ी बात है कि जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। इस पे मेरा ख्याल है कि डेंटिस्ट डॉक्टर अलवी साहब बैठे हुए हमारे सदर के अंदर, ख़त लिखने का तो उनको बड़ा शौक़ है, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट भी फरमाते हैं। इस पे उनको भी बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि मसला अमेरिका का है। अमेरिका के सामने ना कोई मीडिया बात करेगा, ना कोई बड़ा बात करेगा, ना कोई छोटा बात करेगा। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें आने वाले दिनों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन ज़ाहिर हमारी ये गुफ्तगू किसी का क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आएंगी और इस पर फिर वो लोग बात करेंगे जिनको आगे सिस्टम में शेयर नहीं मिलेगा और वो फिर गुस्से से इस पे बात भी करेंगे, अपना गुस्सा भी निकालेंगे और कुछ तजियाकारों को भी फुर्सत मिलेगी ये फ्रोई किस्म की बातों से निकल कर फिर उनकी तवज्जो इस पे आएगी और वो ये बात करना शुरू करेंगे। हालांकि ये इतनी बड़ी बुनियादी बात है जिस पे सारे मीडिया को, सारे तजियाकारों को, सारे लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।